सत्संग से श्रद्धा बढ़े। सत श्रद्धा मने सत्पुरुषन के पास जाओ तो श्रद्धा मिलेगी। अब कुसंग में बैठोगे, भले तुम बाला फिर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा क्या करेंगे? अरे कहाँ कीर्तन कर रहे हो यार, चिल्ला रहे हो। नीच लोग जो हैं, कुसंगी लोग जो हैं, वो हमारी तुम्हारी श्रद्धा को नष्ट करें, स्वयं पापी बने। तो गाँव की श्रद्धा को नष्ट करना बहुत बड़ा पाप है, हत्या के समान पाप है, गाँव से ज्यादा। तो तुम्हारी जो श्रद्धा आई, अरे क्या कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, सब नष्ट कर दे। या ये करें कौन सी श्रद्धा? जो संतों के पास जाने से श्रद्धा मिलेगी, वह श्रद्धा से सुनो, जितनी जल्दी पाप जलेगो उतनी जल्दी तुम्हारे काऊ से नहीं हो। चाहे तपस्या कर लो, चाहे व्रत कर लो, चाहे कछु कर लो, क्या बढ़िया बात कही है। श्रद्धा सीखो। महाभारत में भी लिखा है, श्रद्धा पाप विमोचनी। श्रद्धा पाप को जितनी जल्दी जलावे कोई चीज नहीं जलावे, श्रद्धा सीखो। बहुत बढ़िया श्लोक कही यहाँ पर देवतान ने। और बोले महाराज स्तुति करके उनके चरणों की, और फिर बोले ब्रह्मा जी महाराज अब आपको यश आएगा। शरत छकम जतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभो 25वें श्लोक में 125 वर्ष ठाकुर जी वो है गए। आप अपने धाम आप पधारो, हमने बहुत कष्ट किया। भगवान बोले अभी नहीं जाएंगे हम, अभी यादव कुल है, याद में कोई दुनिया में जीत सके, देवता भी नहीं जीत सके, ये एक बोझ है, क्या को हम समाप्त कर जाएंगे। तो भगवान बोले सबसे प्रभास क्षेत्र में चलो, जहां चंद्रमा को जब टीवी भई तो स्नान करके शुद्ध भये। सबने इच्छा की कि चलो जा, चले भाई चलो वहां। ये बात सुनकर के उद्धव जी आए, वो समझ गए कि प्रभु जा रहे हैं। बोले प्रभु हम कैसे आपके बिना जिएंगे? भगवान बोले कि बात है कि भाई अब हम आज से 7वें दिन समुद्र ये सब स्थल डूबो दो। उद्धव तुम भी यहां मत रहो, और गुण और दोष दृष्टि से प्रवृत्ति निवृत्ति न करके बच्चे की तरह कार्य करो। करो यथार्थ 7/11 हम कह रहे हैं। वाह वाह। गुण दोष बुद्धि ज्यादा होशियारी मत गिनो, बालक बन के भोले बन करके करो। तो बहुत होशियार बने, बहुत माथा खोद पच्ची करें, भोले बनो। उद्धव जी बोले कि महाराज एक बात है, ये जो आप सब त्याग बता रहे हो ये बड़ो कठिन है, और आपके जैसे कोई वक्ता है नहीं, तो आप हमको ज्ञान दो। भगवान बोले कि देखो भाई ज्ञान गुरु से मिले, और गुरु के पास जाए ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। एक इतिहास है कि हमारे जो पुरखा यदु है वे जा रहे थे, दत्तात्रेय जी मिले तो यदु ने पूछी महाराज आपके पास ऐसी सुंदर बुद्धि कहां से आई? विद्वान शरद बालवत 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि आप तो हो तो विद्वान लेकिन बच्चे की तरह रहो। ये एक वेद मंत्र है, तुमको बतावें। बाल्य निष्ठा से लिखे चारों वेद पढ़ के बच्चा की तरह भूला बन के। तस्मात् पांडित्यम निर्विद्य। अब आया पहले इस पूर्ण पांडित्य प्राप्त करें। तस्मात् पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य को छोड़ दे। बाल्य निष्ठा से बच्चा बन जानो, ये पंडिताई से ऊंची बात है, विद्वत्ता से। तस्मात् पांडित्यम निर्विद्य बाल्य निष्ठा से, बाल्यम चा बाल्यम च निर्विद्य मौनम मौनम चा मौनम निर्विद्या समुनि ही, ऐसे लिखी कोटि आगे। तो बालक बन जाओ। तो बोले महाराज हमारे बहुत से गुरु हैं, 24 गुरु हैं। बोले पृथ्वी वायु आकाश 3, जल 4, अग्नि 5, चंद्रमा 6, रवि 7, कबूतर 8, अजगर 9, समुद्र 10,
पतंग 11, मधुकृत 12, गज 13, मधुहा मधुले वालों 14, हरण 15, मीन 16, मछली पिंगला बेश्या 17, कुरर पक्षी 18, अर्भक बच्चा 19, कुमारी लड़की 20, बाण बना और 21, सर्प 22, मकड़ी 23 और पेशस में से कीड़ा 24 गुरु हमारे हैं। तो बोले 24 जो गुरु तुम्हारे हैं इनके में लिखे हुए हमें शिक्षा ली, जैसे पृथ्वी से क्षमा सीखो। तुम धरती माता के पास जाओ, टट्टी फिर जाओ, खोदो खा दो, लेकिन धरती माँ कुछ नहीं बोले। ऐसे बनो भैया, कितनी बढ़िया बात है, बहुत कठिन है बनना। पर्वत है, वृक्ष है, परोपकार करें। वायु है, भीतर की बाहर की वायु, प्राण निर्वाह करे। आकाश की तरह असंग हो जाओ। जल से स्वच्छ बनो सीखो, हमेशा स्वच्छ रहो। अग्नि से तेजस्वी बनो। चंद्रमा से जन्मादि विकारन में निर्विकार बने रहो। सूर्य से समस्त बाहरी उपाधि में राग मत रखो, संग मत रखो। समुद्र में से प्रसन्नता सीखो। अजगर से बिना दैविक जो मिल जाए उन्हें संतुष्टि सीखो। बालक से हर्ष वगैरह में प्रसन्न रहना सीखो। एक बार एक राजा की बारात जा रही, बाण बना रहे हो एक आदमी, वह पतो नहीं पड़ोगे कि यहाँ से बारात गई। एक आदमी बोलो कि भाई इधर से बारात गई, सैकड़ों हाथी घोड़ा गए, वह पतो नहीं पड़ो। इतना बाण बना रहे हो, आपको मन लग रहे हो, तो बोले मन को एकाग्र करो, वैसे सीखो। मकड़ी से स्वतंत्रता सीखो। भृंगी से जो है ध्यान के द्वारा भगवत स्वरूप पे देखो। कबूतर से घर की आसक्ति छोड़ो सीखो, बड़ी लंबी कथा है। मछली से देखो, ज्यादा चाटने वालों जो है ना, मछली की तरह मरे, चूने खा करके कांटा छिड़ जाए और मर जाए। हरिण जो है अच्छे अच्छे गीतन को सुनकर के बहलिया के द्वारा मर जाए। गंदे गंदे गाने जो है ग्राम्य गीतन के मत सुनो। कुमारी लड़की जो है वाकया जब तक चूड़ी बजती रही, एक बार कुंवारी कन्या ही तो वाकई घर में ब्याह के लिए बात चल रही, बाहर के ससुराल वाले आए तो कई घर वाले ने कि धान है नहीं कूट ले, लेकिन कूटने की हाथ खन खन नहीं होनी चाहिए, ये समझेंगे बड़े गरीब हैं। तो जब तक चूड़ी दो भी रही, खन खन बजती रही, तो एक चूड़ी जब रह गई, जब नहीं बोली, तो पहले ऐसे ही जो है कुमारी कन्या से सजाती योगी त्याग सीखो। हाथी पकड़ा जब नकली हथेली बना दे और वाके भोग के पीछे जब जाए, जब गड्ढा में गिर कर पकड़ जाए, तो शब्द स्पर्श रूप का गंध, इनके उदाहरण दिए हैं। हरण, हाथी, पतंग, पतंगा जल जाए आंख में, अच्छे रूप में जल जल के मर जाए। बोले ऐसे हम सब जितने लोग हैं जल रहे हैं। अच्छी लड़की देखी, अच्छो लड़का देखो, वाके रूप में देख के जल गए, मर गए, धर्म को छोड़ दियो, कर्म को छोड़ दियो, और यही सोच रहे आगे बुढ़ापा है, मौत है, शरीर विनाशी है। भंवरा जो है वो देख लो, गंध के पीछे वो भी मर जाए कमल में बंद करके। पूरब पक्षी के पास चोंच मांस हो, जब तक मांस हो पक्षी लड़ते रहे। त्याग सीखो। ऐसे जो है इन्होंने 24 गुरु की बात बताई। ये सुन करके राजा यदु चले गए। भगवान बोले अधिक तक निवृत्त कर्म करो भाई, भगवान की ओर जो मिलावे, संसारी काम को ज्यादा मत करो। मद अभिज्ञम गुरु शांतम, जो शांत हो गुरुदेव उनके पास जाओ। कैसे गुरुदेव हैं ये बतावे 10/5 में। अमानी होकर के जाओ, उदासीन रहो,
फिर आगे कह रहे हैं महाराज, अगर कर्तृत्व नित्य है तो मुक्ति नहीं होगी, यानी अकर्ता मानोगे जीव को, आत्मा को। स्वर्ग भी बेकार है, नरक भी बेकार है, सत्यलोक भी बेकार है। फिर उद्धव जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये देही कैसे बांधो जाए गुण के द्वारा, नित्य मुक्त है कि नित्य बद्ध है। 11वें अध्याय में बता रहे हैं, देखो भाई कोई बंधन या मोक्ष ये आत्मा की नहीं है, गुणों की है। विद्या और अविद्या दोनों मेरे शरीर हैं। निरहम ही मुक्ति है, अहम ही बंधन है। और भगवान के लीला अवतारण को ध्यान करो। और यहां तक लिख दिया आगे अंत में सब पूरी चोड़ 25वें श्लोक में, सत्संगलभ्या भक्त्या महिमां सौपासिता। सत्संग बड़ी चीज है, वहां भक्ति मिलेगी। जाओ जहां भक्त लोग हैं, जहां कीर्तन हो रही जाओ, जहां कथा हो रही जाओ, तुमको वो चीज मिलेगी जो कभी नष्ट नहीं हो। भगवान से पूछ रहे उद्धव जी कि महाराज साधु के लक्षण क्या है? बोले कि साधु के लक्षण है कृपालु, कृपाशील, द्रोह नहीं करते। और यहां साधु के बहुत से लक्षण लिखे हैं, जो हमारी सेवा में रहे। परचर्या स्तुति प्रभु गुणकर्मानुकीर्तनम, हमको प्रणाम करे, हमारे गुणन को रोज कीर्तन करे। गुण के कीर्तन कौन है? प्रभु दयालु हैं, राधा रानी दयालु हैं, किशोरी जी दयालु हैं, कृपामयी हैं, ये रोज गाओ। भजो दयामयी वृषभानुलली, भजो दयामयी वृषभानुलली, भजो भजो दयामयी वृषभानुलली, भजो दयामयी वृषभानुलली। वृषभानुलली 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 वृषभानुलली, भजो कृपामयी वृषभानुलली, भजो कृपामयी वृषभानुलली। भजो दयामयी वृषभानुलली, भजो दयामयी वृषभानुलली। बोले हे उद्धव, मेरे भक्त जो होए नित्य कीर्तन करे है, मेरे गुणन को गावे, हर समय हमारे गुणन की याद करे कि तू बड़ो दयालु है प्रभु, प्रभु तू बड़ो कृपाल है, तू करुणा को सागर है, तू क्षमा करने वालो है। तो और गीत तांडव वादित्र, हमारे भगवान नाम गुण को गाते गाते कभी रोवे कभी नाचे है आनंद में। वो समझ नहीं सके लोग, जो नृत्य करे भक्त क्यों करे। और हमारे एक बात आखिर में बहुत बढ़िया बताई 48वें श्लोक में, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सत्यं प्रायणम हि सकामहम्। अरे भाई, बिना संत के पास यानी भक्त के पास, संत से मतलब है एक ही बात है, संत जो है वही भक्त है। वाके पास बिना गए भक्ति नहीं मिलेगी, तुम भवसागर नहीं कर सको, चाहे कोई कितनों बड़ो हो, नहीं जा कर सके। जाओ ना करो बड़ो,
जहां भक्ति मिले है, संतों के पास, भक्तों के पास जाके नाक रगड़ो, तर जाओगे। नो पायो, कोई उपाय नहीं है संसार में, कोई जप तप प्रेत व्रत नियम धर्म कर्म कुछ नहीं, सब बेकार, भटके यार। बोले महाराज, फिर बोले भगवान 12वें अध्याय में, अरे यहां पर आचार्य लोग लिखे हैं, भक्त तो अगर काऊ को देख दे तो वायु में पाप से रहित हो जाएगा। हम हजारों जन्म साधन करेंगे, तपस्या करेंगे, तब भी शुद्ध नहीं हो सकेंगे। यतीनाम विष्णु भक्तानाम परिचर्या परायण ही इक्षिता भी गच्छन्ति पापिनो भी पराम गति। भक्त वो चीज है, यहां भगवान कह रहे हैं, देखो न रोधति माम योगो, कोई कहे हम योगी हैं, योग से भवसागर पार कर जाएंगे, बोले झूठो है। भगवान कह रहे हैं योग से भगवान को कोई नहीं पा सके, न रोधति माम योग, ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कोई कह रहा मैं योगी हूं, बोले झूठो है, न रोधति माम योगो। अरे योग से कोई भगवान को पा नहीं सकता, न सांख्यम न ज्ञान से। कोई कि हम बड़े धर्म करें, अरे धर्म से भी भगवान नहीं मिलेंगे। स्वाध्याय, बोले हम बड़े पढ़े, बोले याऊ तो नहीं मिलेगा, शास्त्र पढ़ लो। तपा त्यागो, तो तपस्या से भी भगवान नहीं मिलेंगे, त्याग से भी भगवान नहीं मिलेंगे, यज्ञ आदि से भगवान नहीं मिलेंगे। साफ भगवान ही कह रहे हैं भैया, व्रत करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, यज्ञ से भी नहीं मिलेंगे, कुआ बावड़ी इष्टापूर्त बनवाने से नहीं मिलेंगे कि हमने कुआ बनवा दियो, धर्मशाला बनवा दियो, याऊ से नहीं मिलेंगे भगवान। भगवान ही कह रहे हैं तीर्थ कर आए भैया, हम बड़े तीर्थन से नहीं मिलेंगे। नियम कर लो, यम कर लो, ब्रह्मचर्य कर लो, संयम कर लो, सत्य बोल लो। बोले यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम, केवल सत्संग से भगवान मिलेंगे। तो भगवान कह रहे हैं सत्संग करो, सत्संग से कहा हो सर्वसंगा पहो, सब आसक्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। भक्तन के पास जाओ। बोले महाराज सत्संग से कछु लोग तरे हैं। अरे गंधर्व, अप्सर, नाग, असुर, प्रहलाद आदि देखो जितने हैं। बोले महाराज बंदर तर गए सत्संग से, हनुमान आदि के संग से कितने बंदर जो भगवत भक्त है गए, भालू है गए भक्त जामवंत के संग से, गजराज हाथी देखो सत्संग के प्रभाव से, गिद्ध देखो, जितने हैं तरे हैं वे सब सत्संग के द्वारा तरे हैं। बोले देखो जब हमारे बिना गोपी जनन ने अपने विरह में हमको प्राप्त कर लियो, यानी उद्धव तस्माद उद्धव उत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम, 14वें श्लोक में कह रहे हैं जितने शास्त्र की आज्ञाएं सब छोड़ दो। यहां पर एक श्लोक हमको याद आ रहा है, वो हमें पद्म पुराण को है, यानी विष्णु पुराण को है, स्मर्तव्यासक्तम विष्णु विस्मर्तव्यो नुदात उचित सर्वे विधि निषेधा स्यूरेतयो देव पद किंकरा। बड़ो सुंदर यही भाव को लिखो है जो हाँ भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि कृष्ण को स्मरण करो, बस ये तो सबसे एक विधि है, यही कहा सबसे बड़ो पुण्य है, धर्म या विधि। और कृष्ण को भूल गए सबसे बड़ो निषेध, सबसे बड़ो पाप। और जितने पुण्य पाप हैं सब याके अधीन है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं ठाकुर जी, वही बात आ गई सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त शास्त्र की आज्ञाओं को छोड़ो। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। तस्माद उद्धव उत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम, समस्त आज्ञाओं को प्रवृत्तम च निवृत्तम च माम एकमेव शरणम, मेरे एक शरण में आ जाओ।
एकमात्र मेरी भक्ति करो, अन्य समस्त शास्त्र की आज्ञाओं को छोड़ दो, केवल मेरी भक्ति करो, मेरे गुण कर मन को गाओ। भजो दयामयी वृषभानुलली, भजो कृपामयी वृषभानुलली। भजो दयामयी वृषभानुलली, भजो कृपामयी वृषभानुलली। भोरी अलबेली राधा बड़ी गुण खानी है, भोरी अलबेली राधा बड़ी गुण खानी है। ललिता विशाखा सब संग अली, ललिता भजो दयामयी वृषभानुलली, भजो कृपामयी वृषभानुलली। हाँ चलो भाई, बोले महाराज इस संसार बनो कैसे, मेरो मन याचे हट नहीं रहे। बोले 6 चक्र हैं, एक तो मूल चक्र गुदाद्वार पर है, अधिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है नाभि में, हृदय में अनाहत है, कंठ में विशुद्धि है, भाव में आज्ञा चक्र है। ये वाणी ही 6 चक्र में होती हुई विस्तार को प्राप्त हो जाए। और इस सब संसार से पार कैसे जाए, गुरु उपासना के भक्त्या, गुरु की उपासना से भक्ति मिले और भक्ति के द्वारा इन सब को काट करके मनुष्य प्रपंच से पार हो जाए। भगवान बोले देखो, सतगुण रजोगुण तमोगुण ये आत्मा के नहीं है, बुद्धि के हैं। अब यहां पर एक बात आ गई ध्यान में कि कोई आदमी जैसे भक्ति करके चलो तो राजस तामस चीजों को छोड़ना चाहिए। राजस कंग, राजस भोजन, राजस देश, जैसे समझ लो मांस मछली, शराब वराब, ये तो भोजन भय, ऐसे लोगों को संग, ऐसे देश को संग। बोले ये क्यों बता रहे हो? बोले देखो अब समझो, बहुत बढ़िया बात ठाकुर जी बता रहे हैं। देखो जैसे तुम लोग सब जानो बीए की पढ़ाई, तो बीए तक लड़का कैसे पहुंचो? पहले 10 दर्जा पास कियो, फिर 12 पास कियो, फिर 14 भयो और फिर एमए भयो। तो बोले तमोगुण से ऊपर है रजोगुण, रजोगुण से ऊपर है सतोगुण, और सतोगुण से ऊपर है भगवान। तो भगवान के पास कौन भयो? सतोगुण भयो। रजोगुण दूर भयो ना। अरे भाई बीए के पास की नीचे की डिग्री इंटर भाई, यानी 14 के नीचे 12 भाई, 8 वाली थोड़ी ही जाएगी। तो सतोगुण की वस्तुओं को पहले सेवन करना चाहिए साधक को। और बोले सतोगुण की वस्तुओं की सेवन करने से जो निर्गुण वस्तु है, तुम्हारी वृत्ति जो गुणातीत है वो अपने आप हो जाएगी। जैसे देखो, सत्वात् धर्मो भवेद वृद्धात् 13/2 में पुंसो मद्भक्ति लक्षण सात्विकोपास्या ततो धर्म प्रवर्तते। बोले सत्वगुण से जब बढ़ जाएगा वृद्धात् सत्वात्, तब जाकर के जो मेरी निर्गुणा भक्ति है वो होगी। पहले सात्विक चीजों को खाओ पियो, सात्विक संग करो। अब इतनी बात तो तुम्हारी समझ में आ गई। भगवान तो है निर्गुण और भगवान को पाना है तो पहले तुम सतोगुण पे चढ़ो, रजोगुण तमोगुण छोड़ो। अच्छा, अब सतोगुण हमारे में पैदा कैसे हो? नुस्खा क्या है? देखो सुनो, जैसे कोई मान लो तुमको खीर बनानी है,
तो खीर बनाने के लिए दूध लाओ, चावल लाओ और मीठा लाओ, जब खीर बनेगी। तो अब प्रश्न है कि हम लोग सतोगुणी हो कैसे? ये ध्यान की बात है। हम जितने लोग बैठे हैं सतोगुणी कैसे हो जाएं? सतोगुणी हो जाएंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो नुस्खा बता रहे हैं भगवान यहां चौथे श्लोक में। ये 10 चीजें हैं जिनसे तुम सतोगुणी बन जाओगे बहुत जल्दी। कौन कौन 10 चीजें हैं? आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतु। पहली बात तो सात्विक आगम, सात्विक शास्त्र को देखो, गंदी पुस्तक मत पढ़ो। आप माने पानी या अन्न, सात्विक अन्न खाओ, राजस तामस अन्न मत खाओ। प्रजा सात्विक लोगों के पास बैठो, राजस तामस लोगों के पास नहीं। देश सात्विक देश में जगह में बैठो, ये नहीं कि जहां जुआ हो रहा है या गप हो रही, शराब हो रही है, तो सात्विक देश में बैठो, जैसे जंगल उंगल एकांत स्थान। सात्विक काल, प्रातःकाल भजन करने बैठ गए, सात्विक कर्म करो, सात्विक जन्म, सात्विक ध्यान, सात्विक मंत्र, सात्विक संस्कार। यदि तुम 10 चीज को ध्यान रखोगे हर समय, तो तुम बहुत जल्दी 10 से 20 दिन में, थोड़े दिन में सात्विक बन जाओगे। लेकिन ये 10 चीज होनी चाहिए सात्विक। ये नहीं कि 5 चीजें सात्विक है तो 3 चीज राजस है और 2 चीज तामस है। बोले क्यों? 6वें श्लोक फिर कहें, बहुत बढ़िया बात है। सात्विक काम्येन सेवित पुमान सत्व विवृद्धे ततो धर्म ततो ज्ञानम यावत् स्मृतिरपोहनम। सत्व से धर्म, धर्म से ज्ञान और ज्ञान से देहा शाम्य की 7वें में ये शारीरिक विकार सब नष्ट हो जाएंगे। ये क्रम बताया। उद्धव जी पूछ रहे हैं, महाराज दुनिया में लोग दुख क्यों भोग रहे हैं? ये सब लोग दुख क्यों भोग रहे हैं? बोले अरे अहम से रजोगुण हो, रजोगुण से काम हो, कामनाओं से भी भोग रहे। फिर उद्धव जी बोले कि आप कह रहे हो कि सनकादिक को ज्ञान दियो, तो आप तो कृष्ण हो, सनकादिक ही आए नहीं। बोले हंस रूप से ज्ञान दियो हमने। एक बार सनकादिक ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछी कि महाराज ये मन ने विषय को पकड़े हो कि विषय ने मन को पकड़े हो, और ये छूटे कैसे? जैसे विषय है हमारे मन में, स्त्री लड्डू वगैरह, तो हमारे मन में जो स्त्री घुसी हुई है कि स्त्री में मन घुसोगा हुआ है, ये बताओ। और वो विषय छूटे कैसे? तो भगवान ने बहुत बढ़िया बात बताई। देखो उदाहरण समझोगे, यहां से कोई आदमी कुंड में कूद पड़े, डूब रहा है, तो तुम क्या कहोगे कि जल में शरीर है, अब वो तो पानी में एक हो रहा है कि पानी में शरीर है, पानी पी चुके है, भीतरों पानी है, तो पानी में भी शरीर है और शरीर में भी पानी है। तो अब डूबते को बचाओगे कैसे? क्योंकि पानी में शरीर है और शरीर में पानी है। तो बोले बचेगो ऐसे कि तीसरी चीज को सहारा पकड़ करके पानी से बाहर आ जाए, हैं? कपड़ा या लठिया। तो बोले वैसे ही विषय और मन, ये दोनों एक दूसरे में घुस रहे हैं, तो कोई आदमी विषय को छोड़ नहीं सकता, चाहे बाबा जी बन जाए, चाहे ग्रस्त है, चाहे बुद्ध हो, चाहे जवान है। बोले क्यों नहीं छोड़ सकते? बोले तीसरी चीज कौन है? वो है भगवान। जब भगवान को पकड़ोगे तब तुम जो है या विषय से छूट जाओगे। या ये बात को लिख रहे हैं कि मई तुर्य स्थितो जहियात, 28वें श्लोक में 13/28 में, हम तो तुर्य भगवान हैं, आपको सहारा पकड़ करके मनुष्य विषय को छोड़ सके। और जो भगवान को सहारा नहीं ले, वो चाहे ब्रह्मचारी बाबा बन जाए, चाहे सन्यासी बाबा बन जाए, चाहे तपस्या कर ले, वो नहीं छोड़ सके। और फिर जब विषय छूट जाए तो वाको शरीर को होश नहीं रहे,
फिर आगे बता रहे हैं 14वें अध्याय में कि महाराज एक बात बताओ कि आप एक हो और रास्ता बहुत से है, ये क्यों है? अरे देखो ना, कोई भगवान को कृष्ण माने, कोई राम माने, कोई शिव माने, कोई दुर्गा माने, कोई देवी माने, कोई गणेश माने, और कोई यज्ञ स्वरूप माने, कोई निराकार माने। तो जब भगवान एक है तो अनेक वाक्य मार्ग क्यों? तो भगवान कह रहे हैं बात यह है कि देखो, अब समझो, एक ये घड़ी है, देखो समझने की चीज है। अब इनको वहीं से दिख रही है, तेज है। ये इनकी उम्र ज्यादा है, बूढ़े हैं, इनको कम दिख रही है। और बूढ़े हैं, इनको कछु नहीं दिख रही, वैसे आंखन में लगाएंगे और आंख कैसे पढ़ेंगे, अक्षर कछु दिखेंगे। तो ये क्यों? बोले दृष्टि भेद है। घड़ी एक, लेकिन सबकी दृष्टि अलग। वैसे भगवान एक और रुचि वैचित्री, प्रकृति वैचित्र्य 14/8 में कहे हुए एवं प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मत्यो निर्णम। कोई सतोगुणी है, सात्विक देवता के पास जाएगो। रजोगुणी है, भगवान को राजस रूप में देखेगो। तमोगुणी है, भगवान की भूत प्रेत की उपासना करेगो। और कोई प्रेम रूप है, जाके चित्ते वो भगवान के प्रेम रूप कृष्ण रूप को माने। तो ये अलग अलग वृत्तियां हैं। अलग अलग वृत्तियों के कारण हर एक व्यक्ति अलग अलग। हमारे बाबा बताते थे एक बड़ी अच्छी बात, 100 साल पुरानी बात है। यहां से पिसाय स्थान है, पिसाय में, पिसाय कदम खंडी, तो वहां एक बड़े अच्छे महात्मा रहते और राधा कृष्ण नाम भी रखते हैं। लेकिन बड़े हृष्ट पुष्ट शरीर के ब्रह्मचारी है और शरीर उनको सांवरो हो, लेकिन लाल रंग चमकतो ब्रह्मचर्य का बुढ़ापे में। तो जब ही जाते, कबो कबो बोलते नहीं, हर समय माला करते। तो कबो जाते तो सुनाओ कछु अच्छी बात, तो सुनाते ठाकुर जी श्री जी की बात। फिर बोलते भाई देखो, ये घगरिया पलटन की बात तो सुना दी नहीं तुमने, अब कुछ महाभारत की बात सुनाओ, लड़ाई झगड़े वाली बात। बोले हम खूब समझ रहे हैं कि प्रेम सबसे ऊंची वस्तु है और गोपीन को प्रेम सबसे ऊंचो है कृष्ण को, परंतु क्या करें, हमारी जो रुचि है, जब हमें सुना कि यूं बाण छूटे और उन्हें यूं मारे और यज्ञ गिरे और वो मरे, तो हमें बड़ो आनंद आवे। कहा करें? तो कहते देखो, राधा कृष्ण इसके पीछे नाम रख रहे हैं, लेकिन प्रकृति जो है अभी जोर मारे रही है। तो जो प्रेमी प्रकृति नहीं है वो इन बातों को नहीं समझ सकते। तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से भाई एक भगवान की अनंत उपासनाएं, एक भगवान को अनंत रूप है। और अब यहां कुछ श्लोक बड़े अच्छे आते हैं। अच्छो तो सब ही है। भगवान कह रहे हैं देखो, जो व्यक्ति निरपेक्ष है, कछु नहीं चाहिए। वाकई में पीछे पीछे दौड़ूं कि वाकई चरण हमारे ऊपर पड़ जाएं। 14/16 निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम। बोले यह सुख को अभक्त लोग नहीं जान सकते। अब वही बात आ गई 18वें में। देखो, कोई आदमी गृहस्थ हो, विरक्त हो, भक्ति करने चलो, तो एक दिन में तो कोई सिद्ध हो नहीं है। जब एक दिन में सिद्ध नहीं हो, इंद्रियां बाकी विषयों में है, तो पहले तो विषयों में जाएंगी। एक दिन में कोई कैसे सिद्ध बन जाएगा? तो भगवान ने कही साधक भक्त जो नयो चलो है, वो तो विषयन में गिरेगो ही गिरेगो। लिख गए हैं भगवान, बात क्षमानो विमद भक्तो विषय रजितेन्द्रिया, 18वां श्लोक है। जो साधक नयो भक्त है वो तो विषयन में गिरेगो ही गिरेगो, लेकिन प्रायः प्रगल्भया भक्तिया विषय ना भी भूलते। जब आगे चल करके भक्तिया की प्रगल्भ हो जाएगी तब फिर विषय जीत लेगो। यदि कोई आदमी भक्ति करके चलो है, विचारो नए हो गिर पड़े हुए तो हंसो नहीं, तुमते तो चौखई है,
गैल चलना शुरू तो कियो है, एक दिन माया को जीत ले। यही बात तो भगवान ने आखिर तक बताई है 5-6 श्लोक में। अब फिर वही श्लोक दोहरा दियो, न साधयति माम योगो। 22वें श्लोक में कह रहे हैं धर्म कर लो तो कल्याण नहीं होगा, सत्य दया केवल भक्ति मेरी कल्याण करे, मेरे रूप को ध्यान करे। ये 38 से आगे बता रहे हैं श्लोक में। फिर 15वें अध्याय में बोले महाराज, भगवान बोले सिद्धि आवेगी। उद्धव बोले कौन सी धारणा से कौन सिद्धि आवे? तो भगवान ने 8 सिद्धि, फिर 10 सिद्धि, फिर 5 सिद्धि बताई है। 8 सिद्धि तो बताई है, 10 सिद्धि सत्य के विकास से होए, 5 सिद्धि योग से होए। इन सिद्धि के बारे में आखिर तक बताओ। 16वें अध्याय में बतावे भगवान ने विभूति बताई है, जैसे गीता में विभूति योग है। और बताया कि 41वें अध्याय में कहें मनोविकारा ये वैसे, जितनी विभूतियां हैं सब मन की विकार मात्र हैं। सिद्धि विद्धि के चक्कर नहीं पड़ो। फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के धर्म बताए। 17वें में बोले प्रभु वर्णाश्रम के धर्म और बताए दो। भगवान बोले तुम्हारा प्रश्न बड़ो बढ़िया है। सत्युग त्रेता द्वापर आदि के बताए करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लक्षण बताए। ब्राह्मण कौन है? जो शांत रहे, क्षत्रिय तेजस्वी हो, बनिया जो है भगत हो, आस्तिक होना चाहिए, शूद्र को सेवा करनी चाहिए। फिर ब्रह्मचारी के लक्षण बताए हैं और बोले ब्रह्मचारी को चाहिए 27वें श्लोक में कि आचार्य को मेरो रूप माने, नेवा को आश्रम बेकार है। वो अपने आचार्य को मनुष्य नहीं माने, उनके शरीर को, चाहे मलमूत्र को है। जब विद्या फलीभूत हो, आजकल विद्या पढ़ पढ़ के सब असुर क्यों है रहे? यही कारण से। और 29वें में बड़ी अच्छी बात बताई है, गुरु की भक्ति आचार्य की कैसे करे, नीचवत। जैसे कोई नीच आदमी हो कि छू न जाए, हम उनके कोई वस्तु उपयोग नहीं करे, ऐसे उनके शैया आसन बिस्तर आदि से दूर रहे। फिर कछु लेना नहीं चाहिए। गृहस्थ के धर्म बताओ। गृहस्थी के धर्म बताने के बाद कि शुद्ध वृत्ति से, स्ववृत्तियां, खराब वृत्ति से जीविका न चलाओ गृहस्थ में। वानप्रस्थ बताओ और फिर बताओ यति, चाहे जब तुम संन्यास ले लो। 18 अध्याय में वानप्रस्थ को बताया है तपस्या करो, और फिर संन्यास बता दियो। बोले जब संन्यास लेके चलोगे तो 14वें श्लोक में लिखे हुए 18-14 में देवता हमें बाधा देवे। सन्यासी बाबा जी बन गए, बोले देवता हमें स्त्री गुरु धारण करके और सेठ गुरु धारण करके बाकी भजन को निष्ठ करने के लिए। और एक सब बताने के बाद फिर कह रहे हैं बच्चा की तरह रहे, शुष्क बाद में बहसा बहसी नहीं करे। और बात यह, सबसे ऊंची बात तो यह है 43वें में बताया है, 18/43 में, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो जाए। ये नहीं कि सन्यासी हो गए तो बहुत बड़े आदमी बन गए, महात्मा जी बन गए। नहीं, सबको सबसे बड़ा धर्म क्या है? सर्वेशाम मधुपासनम। सबको चाहिए कि हमारी उपासना करो, सब भगवान को कीर्तन करो। जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय जय राधे नय नंदनोदन, जय बरसानो जय जय बरबन,
तो बोले सब लोग मेरी भक्ति करो, सर्वभूतेषु मद्भावो भक्तिं विन्दते धाम। बोले भगवान कि सब कर्मन को मेरे में अर्पण कर दो, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भज माम, मेरे को भजो। उद्धव जी बोले महाराज आपकी भक्ति योग तो बड़ो कठिन है, वो सरल नहीं, समझाओ। भगवान बोले कि देखो युधिष्ठिर ने पूछा हो भीष्म जी से, तब उन्होंने कहा बतायो भक्ति योग पुरैवोक्त प्रियमाणाय तेन, बता रहे हैं 19/19 में कि भक्ति योग सुन लो। कहा है भैया सुनो, श्रद्धा अमृत कथायाम में शश्वत मदनुकीर्तनम, मेरी कथा में श्रद्धा रखो और शाश्वत रोज कीर्तन करो भाई, रोज करो। शाश्वत माने हर समय करते रहो भगवान को कीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहरा नंद लाला, भजो मुरली मनोहरा नंद लाला, गोपाल कन्हैया नंद लाला, गोपाल कन्हैया नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, हे राधे गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान बोले अरे भाई शाश्वत मदनु कीर्तनम, प्रतिक्षण मेरे कीर्तन करो, आदर करो, मेरे भक्तन की पूजा मेरे पूजा से ज्यादा समझो। 21वें अध्याय में कह रहे हैं आदर जरूर मेरी सेवा में करो, किंतु मद भक्त पूजा भजिका। फिर उद्धव जी ने एक साथ तो भीषण सवाल कर डाले, वाको उत्तर दियो प्रभु ने, सबद को उत्तर दियो एक एक लाइन में। जैसे दो चार देख लो, सबसे बड़ा धन का है, धन सबसे बड़ा लाभ है मेरी भक्ति, सबसे बड़ा बंधु कौन है और गुरु कौन है, मैं। बंधु गुरु हम सके। फिर उद्धव जी बोले आखिर में भगवान जो बोले थे 45वें श्लोक में, गुण दोष दृष्टि छोड़ दो। अरे दूसरे के गुण से दोष से तुम्हें फायदा क्या? दूसरा चोर है, बदमाश है, तुम्हें क्या फायदा? तो याद पर 20वें अध्याय में पूछ रहे हैं कि महाराज गुण दोष दृष्टि के बिना विधि निषेध कैसे? जो विधि निषेध की वेदवाणी है। तो भगवान कह रहे हैं कि बात यह है कि बात यह है कि 3 अधिकारी हैं, जो बहुत विरक्त है वो ज्ञान योगी है, जो अत्यधिक आसक्त है वो कर्म योगी है, और जो बहुत न अति आसक्त है न विरक्त है वो है भक्ति योगी। और याद ये विधि विशेष बताई गई अधिकारी भेद से। फिर भगवान ने कही कि वही बात, पहले पापन को जलाओ 25वें श्लोक में। तो पाप कैसे जलाएंगे? योगे नहीं वदहे दंग हो, भक्ति योग से भगवान नाम कीर्तन रोज करो। अरे भाई पहले ऋषि लोग संध्या गायत्री रोज करते थे, वो भी भगवान नाम है। अब कलयुग में वेद आदि की शुद्धि
अब हर एक आदमी की आचरण शुद्ध नहीं है, कोई नहावे नहीं, धोवे नहीं, गंदे कपड़ा हैं, या लिए भगवान नाम कोई दिन रात रखो जा रहा है, तो संध्या बंधन में स्त्री शूद्र आदि को अधिकारो नहीं है, या लिए भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग से पापों को जलाओ सब लोग। वाक्य बाद में बोले भगवान कि गुण दोष क्यों रखे हुए हो? 7वें श्लोक में बोले नियमार्थम ही कर्मणाम, लोगन की वृत्ति को रोकने के लिए। अब यहां पर गुण दोष के बहुत से लक्षण बताए हैं, और एक श्लोक बहुत जोर को आया है 35वें में, परोक्षवादा ऋषि परोक्षम मम च प्रियम। ये श्लोक वहां भी दियो, राधा नाम भगवान शुद्धदेव जी ने क्यों नहीं भागवत में कियो, 21/35 में दियो है कि भगवान को स्वयं पसंद नहीं है, स्पष्ट खोल के बात कही जाए। और आखिर में अब तक तो बता रहे हैं 22वें अध्याय में, बोले महाराज तत्व कितने हैं? कोई 9 कह रहे है, कोई 7 कह रहे है, कोई 17 कह रहे है। बोले सब सही है। बोले क्यों? कि जो 17 कह रहे हैं वो बढ़ा कह रहे हैं, जो ने 9 कही उनको वायु में एक दूसरे को मिला दें, अंतर्भूत कर दे। परस्परानुप्रवेशात, शास्त्र में बोले तत्वानाम पुरुष सब परुआ पर प्रसंख्यानम, एक तत्व दूसरे में घुसो भय है, या लिए हमें घबराओ नहीं। 25 और 26 तत्व तक बताए हमने 11वें श्लोक में, 3, 9, 11, 5, 28 तक बता दिए आगे चल करके। फिर उद्धव बोले ये आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, इन्हें भेद कैसे हो प्रकृति पुरुष में? तो भगवान ने इनको तत्व समझाओ। फिर पूछे ने महाराज ये मरे जिए कौन, या शरीर के व शरीर में कौन जाए है? जैसे आज कोई आदमी मर गयो तो ये मरे हुए शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कौन गयो है? बोले भीतर को जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर वो लक्षण 36वें श्लोक से बताई ने। बोले लिंग शरीर कैसे छूटे? अरे बोले भाई विषयों को मत भोगो, और कोई अपमान करे तो क्षमा कर दो, कोई मार दे, गाली दे दे, ठग ले, मूर्त दे तुम्हारे पर, कछु कर दे, थूक दे। बोले ये बात अच्छे। उद्धव जी बोले महाराज ये बात तो सहम, और 7वें श्लोक तो बोल दिए प्रकृति ही बली सी। 22/60 बोले प्रकृति तो बड़ी बली सी महाराज, स्वभाव नहीं छूटे हो। कोई लोग शंका कर दे हमारे सिर पर आया करके और हम चुप रहे, ये कठिन है। भगवान बोले देखो हम तुमको बताएंगे, बात सुनो। एक ब्राह्मण हो, कहां रहते हो? उज्जैन में। बड़ो पैसा, जब पैसा हो आपको तो पैसा वाले खूब जोड़ जोड़ के, जैसे कंजूस हो ना, कंजूस को मुंह देखनो पाप है, नाम लेनो पाप है। नामा की कृपणस्य च श्रेष्ठ कामो न गृहणीयात्। कंजूस को तो मुंह की क्या चलेगी, आपको नामों नहीं लेना चाहिए। तो भैया जब जो आदमी कंजूस हो जाए है तो वाकई सब पैसा धीरे धीरे नष्ट हुए लग जाए, दुख ही मिले, सब देवता रुष्ट हो जाए। कि देखो यानी धन को सत्कार नहीं लगा, जोड़ के रखो, तो अगले जन्म तो फिर धन दरिद्र बनेगो, नरक को गयो याऊ जन्म देवता रुष्ट हो जाए, भाई दुख ही दे। मुट्ठी में आ जाए जब निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए। अपने भोगन के लिए तो आदमी निकाल ले, वो लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, सत्कार में नहीं निकाले वो। तो पंचभागी लोग देवता नाराज है और सब धन है वो नष्ट। अब वो भिक्षुमंगा बन गो, तो वह बैराग भव बाबा जी बन गो।
बोले धन में 15 दोष हैं। अब जब बाबा जी बन गए तो ज्ञान भयो, सच्चो ज्ञान। और 28वें श्लोक बोलो, नूनम में भगवान स्तुष्ट सर्वदेव मयो हरि, 23/28 में, कि हमारे ऊपर भगवान खुश हैं। जब ही दशा में ताम, जब ही हमको भगवान ने गरीब बना दियो। देखो, इस ज्ञान को लक्षण है। आप जब बाबा जी बन के चलो तो गांव का जो छोरा है वो बोले देख लो, जब तो बड़ो पैसा हो, जब चोरन ने कछु ले लियो, कछु घर में आग लग गई, यानी पैसा ज्यादा लग जाए तो अनेक रास्ता है। तो सब चढ़ा में कोई तो आके पात्र छीन ले जाए, लोटा मूत्र की कोई आप जाए लघुशंका करे, पेशा थूक दे आपके ऊपर। हाँ हाँ, वो बेचारे बोले नहीं, भाई मारे, रस्सी से बांध लें। कोई कोई आगे मुंह में जाकर के गंदी हवा छोड़े, पान बाई छोरा छोटे छोटे बड़े उड़नी हो, वाके वो पे जाके दुर्गंधी पाल में लग जाए। तब वाले अब आपको ज्ञान होगा तो कुछ नहीं बोले। कोई कोई कहे अरे धर्मत भजिए, बोले देख लो चुप बैठो है। तब वाले कहिए भिक्षु गीत गायो है, अरे कोई बच्चा हमको दुख नहीं दे रहे, ज्ञान होगा ना। बोले ये तो हमारो मन है हमें दुख दे, हमारो मन है दुख दे। क्या बढ़िया बात कही, तुमने हमको मारो एक चाटा, तो बोले चाटा ने दुख नहीं दियो, दुख दियो मन ने। बोले ये कैसे? बोले देखो, आप समझो, बड़ी बढ़िया बात है। तुमको हमने चाटा मारो और तुमको दुख लगे, ठीक है। और अगर तुम सो रहे होते और जब हम तुमको चाटा मारते तब तुम बुरो मानते? बोले नहीं मानते, क्योंकि मन को पतो नहीं पड़ो। अगर मन को पतो पड़ जाएगो कि अरे चाटा मारो, तो मनीराम बैठे हैं जो भीतर ना, मनीराम जी, ये मनीराम जी भीतर बैठे हुए हैं। ये भीतर से जैसे कोई घर में लड़ाई कैसे हो, भैया लड़वा में, स्त्रियां लड़वा में, अरे हमारे छोरा को देखो, वाले छोरा ने गाली दियो और तुम ऐसे ही बैठे हो, शर्म नहीं आवे। तब फिर आदमी रिक्शा हो, अच्छा मैं देखूं। तो वैसे ही ये जीव को नचा रहे हो मन, तो कह रहे हैं कि वस्तुतः सबसे बड़ो शत्रु मन है। अगर हमारो मन हमको न परेशान करे, पत्थर मार दो तो कोई बात नहीं, वो भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, वहां में भी भगवान है, या में भी भगवान है। तो करे भीष्मो ही देवः, सबसे भयानक है ये मन। जाको जाने मन जीत लियो। आदि पुराण में लिखो है, सद्यो भगवान विष्णु मनो यस्य वशे स्थितम। जाके मन में जाको मन बस में है, वो आने भगवान को पा लिया। और जाको मन नहीं बस में है, चाहे बाबा जी बन जाए, चाहे कृषि बन जाओ, कुछ नहीं। यानी बोले कि मन को क्षमा करना सीखो, सब में भगवान देखो, बदला नहीं लो। कोई गाली दे, थूक दे, छोड़ो, बहुत बड़ी चीज पाओगे और बदला लेने वाले कष्ट हो जाओगे। फिर भगवान ने प्रकृति और पुरुष को विवेचन कियो 24वें अध्याय में, और 25वें बताया गुणन पर विजय कैसे प्राप्त हो। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इनके लक्षण बताए। अब देखो, जैसे उदाहरण से चार तरह की चीज हो। जैसे जंगल में जाकर है वो है सात्विक, 25वें श्लोक में देखो। गांव में जाकर रहनो है राजस, और जहां जुआ हो, शराब पिए वहां रहनो है तामस। और जहां भगवान रहें मन निकेतन से मतलब
जहां शुद्ध उपासना होए, जहां भगवत भक्त गावे हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, या भगवत मंदिर जहां होए वो है निर्गुण। 26वें अध्याय में बताया है, पुरुरुआ ने ये कही है बात, जाको मन स्त्री ने जीत लियो, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त। 12वें श्लोक में कही है 26/12 में, किम विद्या किम तपसा, विद्या हो, तप हो, त्याग हो, शुद्ध हो, स्त्री ने जाको जीत लियो, वह को कहा है, अब सब विद्या विद्या बेकार है। या प्रकार पुरुरुआ जी ने बड़ी ज्ञान की बात कही, बोले जो लोग वीण मूत्र पूये रमताम श्रीमीराम। देखो स्त्री को भोग कैसो है, जैसे टट्टी को चलूना होए तो वहां को मल में टट्टी में बड़ो सुख मिले, वैसे हम लोग हैं। जो स्त्री भोग कैसे है, जैसे विष्ठा को कीड़ा हो, विष्ठा में बड़ो सुख होए, वैसे यहां कह रहे हैं वीण मूत्र पूये रमताम कृष्मीणाम की अदंतरम। 21वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान की टट्टी के चलूना में और मनुष्य में हम लोगों में फर्क क्या है, कछु नहीं। याले उद्धव भगवान बोले आखिर में 26वें श्लोक में, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। याली अपनी स्त्री आदमी में आसक्ति हटा करके जो भगवत भक्त हैं उनमें जाके आसक्ति करो। सत्सु सज्जेत, संतों में आसक्ति लगावे वो है बुद्धिमान। भगवान से बोले क्रिया योग तो बता दो, तो भगवान ने क्रिया योग बताई, कहा बताई 35वें श्लोक में, अन्याद गीत भृत्यादि नृत्यादि। बोले नाच नाच करके भगवान को कीर्तन करो, कलयुग में कीर्तन नहीं है। बोले और स्तुति करो, पौराणिक प्राकृतिक अपनी 45वें में। ये नहीं कोई पुराण के वाक्य हो या वाणी हो, सूरदास जी की, तुलसीदास जी की, रसकों की। 27/45 से बता रहे हैं प्राकृत कवि को भी अगर गीत है तो गाओ। पौराणिक प्राकृतिक रफी, कोई नयो कवि है, कृष्ण गुण है तो बहुत घृणा मत करो कि हम बहुत बड़े महात्माएं रखे थे आठ में, वो कृष्ण को सम्मान करो। वहां पर भगवान बोले कि दूसरे के दोष को मत देखो, परस्वभाव कर्माणी या प्रशंसति निंदती। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं 28/2 में, वो जल्दी वाको नाश हो जाए। वो या प्रकार से आखिर में बोल रहे हैं 40वें श्लोक में, कांचिन ममानुध्यानेन नाम सिंह संकीर्तनादि भी। बोले भाई कहां तक कहें, तुम लोग ज्यादा नहीं जान सको, बोलो रोज कृष्ण नाम कीर्तन करो। जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे जय नंदनोदन। हाँ अब देखो भगवान नाम करो। 11वें श्लोक बोले गीत नृत्यादि नाच नाच के, बोले वहां को फल का है। 8वें श्लोक बोले हैं मृत्युम जयाति दुर्जयम। अरे भगवान नाम लो, मौत को जीत जाओगे। सबको प्रणाम करो। और 16वें श्लोक में क्या बढ़िया बात करें, प्रणमे दंडवत भूमु आश्व चांडाल गोकरम। भले ब्राह्मण हो चांडाल तक को प्रणाम करो भगवत भाव से, भगवान समझ के। ये विचित्र बात है। ये मत सोचो कि हम ब्राह्मण देवता हैं या महात्मा जी हैं, नहीं, चांडाल भी है तो वाको तुम भगवान समझ के प्रणाम करो। इस समझ में हर एक नहीं आ सके बात, लेकिन भगवान कह रहे हैं समझो चाहे न समझो। मद भाव सर्वभूतेषु, बोले सबसे बड़ी भक्ति यही है 19वें श्लोक में कि मेरे भाव सब प्राणी में रखो। और एक बात और बड़ी अच्छी कही 21वें में, यो यो मयि परे धर्म कल्पते निष्फलाय चेत तद आयासो निरर्थाचार। निरर्थक क्रिया भी अगर भगवान को सौंप देवो तो भक्ति बन जाएगी। जैसे छींक आई
कृष्ण कृष्ण राम राम कहने लग गए, तो भक्ति बन गई। उपदेश दे करके भगवान बोले, उद्धव बद्रिकाश्रम चले जाओ, हमने तुमको बता दियो भक्ति, जाओ करो। बस ये बात सुन के भगवान श्याम सुंदर की चरण पादुका को लेकर के और उद्धव जी वहां से चले। बोले, उद्धव भक्तराज की। आज उद्धव जी को ज्ञान दियो तो हम लोग सुन रहे हैं। आखिर बोले भगवान के उनसे कह करके राजा बोले, महाराज फिर ठाकुर जी ने कहा कि ऋषि बोले, उत्पात देख करके भगवान वहां गए शंखोद्धार क्षेत्र में। वहां संध्या को टाइम हो, तीसरे स्कंद में कहे 3:4/2 में कि यदुवंश को नाश जो भयो है, निम्नलोचक की रवावासी वेणु नामी मर्दनम। तीसरे स्कंद में चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहे 4/2 वहां लिखे हुए है कि सूर्य अस्त जब भयो है, जब यदुवंशी में लड़ाई भई है और सब नष्ट हो गए आपस में, छिड़ गई लड़ाई और सब एक दूसरे से लड़ने लग गए और लड़ते लड़ते और सबको नाश हो गया। अब यहां पर एक बात अब तुमको बता दें, जरूरी जान लो, क्योंकि 26वें श्लोक में एक बात कही यहां पर। पहले तो बलराम जी गए हैं, राम समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम। मानुष्य लोक छोड़ो है, तो यहां पर लोक को मतलब शरीर मत समझियो, भगवान को दिव्य मिलता है, भूलोक। और वाकई बाद में भगवान जब बैठ गए हैं एक पेड़ के नीचे, तो बहेलिया ने आकर के उनको बाण मारे। अब समझिए यह बात। तो जरा नाम को बहेलिया ने मारे और भगवान ने कही, जा तू वैकुंठ को, डर गयो। और इधर दारुक को भगवान ने कह दियो, तू जा द्वारका में और अर्जुन से मिल करके हमारे सब रानी को वहां ले गई हो, इंद्रप्रस्थ को। तो यहां पर एक बात यह है कि देखो ये माया का ही आचार्य लोग लिख रहे हैं, जहां पर अरबों यदुवंशी की लड़ाई हुई है सूर्यास्त में, तो वहां पर बहेलिया कहां से आ गए? जहां अरबों लोगों की लड़ाई हो रही है, जरा समझो बात को। कथम सूर्यास्ते अनंत यादव संग्राम वधश्च अकथम व्याधागमनम और भीरु मृगागमनम च। अरबों व्यक्ति जहां मर रहे हैं, कट रहे हैं, रात के समय, सूर्यास्त के समय, वहां पहेलिया कैसे आ जाएगी? और बहेलिया आ भी गयो तो वहां हिरण कैसे आ जाए वो शिकार खेलने के लिए? तो यार ये सब कहा ही भगवान की माया है। मौसुलात अर्जुन पराभव पर्यंताया लीलाया माया इंद्रजालवत रचितत्वम। ये जो यदुवंशी की लड़ाई भई हिया से लेकर के अर्जुन की लीला, जब अर्जुन वही गोपिका, भिल्लन लोटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो अर्जुन के जहां तक लूटे गए है, ये सब इंद्रजाल की तरह भगवान ने माया रचो। नहीं सोचो, जहां अरबों आदमी लड़ रहे हैं, मर चुके हैं, वहां पहेलिया तो आ ही नहीं सके, और हिरण कहां से आ जाएगा? जहां बड़े बड़े अग्नि बाण वगैरह छूट रहे हैं कि वहां सैकड़ों कोस तक कोई आदमी एक छोटो से बम गिर जाए, यही मान लो, तो जने कितने कोस तक सब जीव जल जाएंगे। तो बोले ये सब विचार करो, आचार्य लोग जो लिखे हैं ये हम अपने आप नहीं बता रहे हैं, हम तो कछु नहीं जाने, लेकिन जो आचार्य लोग लिख गए हैं हम उनकी बात आपको सुना रहे हैं।
कि जहां अनंत यादवन को संहार में है, वहां पर कहां हिरण और कहां बहरी आ सके। तो यहां से लेकर के अर्जुन की लीला तक ये भगवान की केवल विशुद्ध इंद्रजाल की माया है। एक क्षण में सबको गायब करना हो। सूर्यास्त के समय में इतने यदुवंशी को संहार हो ही नहीं सके। अरे बाबा, छोटों से महाभारत की लड़ाई भई 18 अक्षौणी सेना ही, और 18 दिन लग गए। और यहां में तो 3 यानी कितने करोड़ कितने मील तो मास्टर ही देते यदुवंशी में। इतने यदुवंशी को नाश भयो तो थोड़ी देर में सूर्यास्त में कैसे नाश हो जाएगा। बोले ये सब भगवान ने माया से लीला रच करके सबको भेज दियो, और अपने लिए भी माया रच दियो कि बहली आए बहाना बना करके। वस्तुतः भगवान की लीला कौन जाने। यथा बोले जैसे स्वर्ग पर्व में माया से दिखा कि उन्होंने जितने लोग मर गए हैं, इंद्र ने सबको दिखा दिया और सब कर्णवर मर मर के आए हैं महाभारत में, और एक रात रहे हैं वहां पर। तो ये सब भगवान की माया है। वस्तुतः भगवान के पार्षद लोग जो हैं मरे मरे नहीं, वे जादू सुभव यहां आए और चले गए ऊपर। या प्रकार से भगवान ने सारथी को भेज दियो। अब आखिरी अध्याय में कह रहे हैं सब देवता आ गए कि भगवान जाने वाले हैं, देखे कैसे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, महादेव जी आए। जब आए तो भगवान ने आग्नेय अदग्ध्वा धारणा करके अदग्ध्वा, ये ने सोचे कि भगवान को शरीर जले हो। योग धारणाया श्रीधर स्वामी वगैरह सब लिखे एक ही बात, लोक शिक्षा के लिए। अदग्ध्वा और अपने धाम में चले गए। बोलो कन्हैया। बोले फिर काऊ को दिखो, न ब्रह्मा देख पाए न महादेव जी देख पाए, कोई देवता नहीं देख पाया। सब बड़ी ध्यान से देख रहे, बड़ी ध्यान से देख रहे कि कैसे प्रभु जा रहे हैं संसार से, कैसे जा रहे हैं। बोले कोई देख नहीं पाए। स्पष्ट दिख रहे हैं कि देवादयो ब्रह्म मुख्या, ब्रह्मा आदि भी जो है न विशंतम सो धामनी। जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लग गए तो अभिज्ञात गतिम कृष्णम, कृष्ण को जिनकी गति दिखाई नहीं पड़ी। ऐसे देखा भी दिखाई नहीं पड़ी। ददृशुश्चापि विस्मिता, और बड़े आश्चर्य हो गए ब्रह्मा शंकर जी वगैरह। अरे श्याम सुंदर को तो हम देख ही नहीं पाए। तो वे भगवान चाहते तो अपने शरीर को धारण करते। दारुक जो हो द्वारका में आया करके सब समाचार मैंने कहो, और हमें तुमको पहले बता दियो है। लोक शिक्षार्थ अग्नि प्रवेश आदि ये दिखाया करके, और अंत में सबको सन्निवेश श्री जी में करा दियो। आज सवेरे इसको हम बता चुके हैं, बार बार कहने को समय नहीं है। भगवान को जो द्वारका में महल हो छोड़ करके और शेष समुद्र में डुबा दियो। या प्रकार से एकादश स्कंद की कथा है नहीं। अब यहां राजान के वंश को वर्णन किया कलयुग में। जरासंध को बेटा सहदेव हो, वासे पुरंजय वगैरह भय 20 राजा 9 स्कंद में बताए हैं। फिर प्रद्योतवंशी राजा 138 वर्ष तक 5 भय। शिशुनाग के नंदी वंश तक 10 राजा 360 वर्ष तक भय। नंद 8 पुत्र लेकर के 100 वर्ष तक राज्य कियो। चाणक्य यही समय आयो है। मौर्य वंशी राजा 10 भय 137 वर्ष तक। शुंग वंश आयो 1012 वर्ष तक 10 राजा भय। 4 कर्ण वंशी राजा 345 वर्ष तक भय। फिर 30 राजा 456 वर्ष तक रहे। 7 आधी राजा, 10 गर्दभी राजा, 16 कंक, 8 च्यवन, 14 तुर्क, 10 गुरुंड, 65 राजा 1099 वर्ष तक राज, 11 मौन 300 वर्ष तक,
भूत नंदाजी 106 वर्ष तक, बाकी 13 पुत्र 7 आंध्र सांस कौशल, ये जो है वंश राजान को बता दियो। और ये सब बात चाहिए, मिला लो या कोई इतिहास मिलाना हो। दूसरे अध्याय में बोले कलयुग के लक्षण कहाँ हैं? बोले कलयुग में जो आदमी धर्म करेगा यश के लिए करेगा। रामायण में सब पढ़े हैं। 20-30 वर्ष तक की उम्र रह जाएगी कलयुग में। राजा लोग डाकू ही जाएंगे, घूस लेंगे। जब बहुत कलयुग बढ़ेगा, जब भगवान का अवतार होगो कल्कि में, उनके अंग से लग करके सतयुग आ जाएगो। चंद्रमा सूर्य बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तब तक भगवान और राजा परीक्षित, तुम्हारो जो जन्म है तब से लेकर के नंद को अभिषेक तक 1115 वर्ष भय हैं। जब से भगवान गए, जब ऐसे कलयुग आयो है। देवापी राजा चंद्रवंश के हैं, शंतनु के भैया इक्ष्वाकु वंश के मरु हैं। ये कलापक ग्राम में फिर से वंश गाएंगे सतयुग में। तीसरे अध्याय में लिखा है कि जब राजा लोग जमीन के लिए लड़े तो पृथ्वी हंसे, धरती हंसे कि देखो कितने लोग मैं करके मर गए और ये करो ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। सब मरते जा रहे हैं फूक फूक करके, परंतु फिर भी हम कह रहे हैं जमीन मेरी है। ममता करें। शुद्धदेव जी बोले राजा हमने सब कथा सुना दी। फिर आखिरी प्रश्न किया राजा ने, अब यहां से भागवत समाप्त हो जाएगी। राजा बोले महाराज कलयुग में बहुत से दोष आपने बताए, तो कैसे सब दोष एक साथ नष्ट हो जाएंगे? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के लक्षण बताए करके फिर से कलयुग के लक्षण बताए। कलयुग में स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी, ब्राह्मण लोग ऐसे हो जाएंगे, सबके दोष बताए। और आखिर में बताया है 44वें श्लोक में 3/44 में, यन्नामधेयम् म्रियमाण आतुरः पतन स्खलन वा विवशो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न कंकलौ जनाः। भाई कलयुग में भगवान के नाम को ग्रहण करने से मनुष्य के कर्म अवश्य नष्ट हो जाएं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कह रहे हे राजन कलयुग में 1000 दोष हैं, लेकिन एक बड़ो भारी गुण है, या में कोई तपस्या कर नहीं सके। भगवान को कीर्तन जब ही रखे हुए है, वेद हम लोग पढ़े नहीं हैं, कोई शास्त्र जाने नहीं, तो सबसे सरल यही है भगवान नाम। ये प्रभु की बड़ी दया है कि आज जो है हम लोगों को अपना नाम दियो है। चौथे अध्याय में पूछे महाराज प्रलय कई प्रकार की हो? प्रलय 4 प्रकार की हो। एक तो जब ब्रह्मा जी सोवे, ब्रह्मा जी को दिन हमने बताया तुमको 4,29,40,80,000 वर्ष इतनी बड़ी रात है। दूसरो प्रलय हो जो सब प्रकृति जो है बिल्कुल लीन हो जाए, ये बहुत बड़ी प्रलय है। तीसरा अत्यंतिक प्रलय कहें जो मोक्ष हो जानो। चौथो जो है
नित्य प्रलय रोज कोई न कोई मर रहे हो जी रहे हो। अब 4 प्रलय बता करके फिर बोले आखिर में सुखदेव जी बोले, राजन ये मत समझो कि हम मर जाएंगे, ये तो पशु सोचे है। अरे जन्मों मरनो तो पशु सोचे, ये सब सपना है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश रूप है। कृष्ण को सोचो, तुम मरोगे नहीं, आत्मा तो अमर है। केवल कृष्ण चिंतन करो, ये बात कह करके और तक्षक वक्षक तुम्हें नहीं खावेगो। सर पर क्या चीज है, मौत कौन सी चीज है, कुछ नहीं है राजन। अरे मृत्यु नाम मृत्युमीश्वरम, ये आत्मा तो मौतन को भी ईश्वर है। न द्रक्षासी शरीरम, तुम कृष्ण को सोचो। आखिरी उपदेश दियो है 9वें श्लोक में, एवं आत्मानमात्मस्थम आत्मनैवामृष प्रभु बुद्ध्यानुमान गर्भिण्या वासुदेवानुचिंतया। बोले कृष्ण की चिंतन करो, आखिरी उपदेश, आखिरी बात ही बताओ, कृष्ण की सोचो। बस मौत की मत सोचो, कृष्ण को सोचो, कृष्ण नाम को सोचो। ये उपदेश दे करके और सुखदेव जी बोले, अब बोलो राजन, क्या सोच रहे हो? कृष्ण नाम को उपदेश दियो आखिरी में। भगवान का चक्र रक्षा करे, मौत कुछ नहीं है। कृष्ण कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। कृष्ण कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। कृष्ण कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। और देखो, सब विपत्ति तुम्हारी चल जाएंगी, अभय मिल जाएगा तुम्हें। विपद विदारण अभय प्रदाता, विपद विदारण अभय प्रदाता, विपद विदारण अभय प्रदाता, विपद विदारण अभय प्रदाता। और जब तुम अभय हो जाओगे, मौत से भी छूट जाओगे, जब तुम्हारा मंगल हो जाओगे, भगवान की लीला में जाओगे। भक्त जनन के मंगल त्राता, भक्त जनन के मंगल त्राता, भक्त जनन के मंगल त्राता, भक्त जनन के मंगल त्राता। विपद विदारण अभय प्रदाता, विपद विदारण अभय प्रदाता। अरे विपद विदारण अभय प्रदाता, अभय प्रदाता प्रभु अभय प्रदाता, अभय प्रदाता, अभय प्रदाता, अभय प्रदाता, अभय प्रदाता। हे भक्त जनन के मंगल दाता, मंगल दाता, मंगल दाता। और आओगे कृष्ण को स्नेह प्रेम, भगवान के यहाँ जा करके सब तुम्हारे भय मौत जीवे के सब नष्ट हो गए और भगवान के धाम पहुंच करके
मंगल को पाए के क्या पाओगे? भगवान को स्नेह। क्यों? कृष्ण कौन है? स्नेही है, प्रेमी है। परम स्नेही मुरली वारा ब्रजमंडल का है उजियारा। परम स्नेही मुरली वारा ब्रजमंडल का है उजियारा। कृष्ण कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। 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 बोलो लाडली लाल। जब आखिर में सुखदेव जी बोले हैं कि राजन, अरे मौत कहा चीज है, कृष्ण को स्मरण कर। छठ राजा बोले आह सिद्धोस अनुगृहीतोस। बोले प्रभो, हे भगवान शिवदेव जी, मैं सिद्ध हो जाऊं। अनुभव में आ गई कि कछु नहीं मौत मौत, हम श्याम सुंदर थे। सिद्धोस अनुगृहीतोस, अनुभव में आ गई बात, अनुभव में आ गई। उपदेश को फल यह है कि शिष्य जो है अनुभव कर ले वह बात को। वाको नाम है सत्संग, वाको नाम है कृपा, वाको नाम है महापुरुष, वाको नाम है शिष्य। जय महाराज, आपने जो हमको श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया, बोले भगवान अनुवरण से जब हमें बार बार कीर्तन कभी कराया, हमने कोशिश की उस समय निकाल के, या हमें यही बार बार सिखाया हुआ है कृष्ण की शरण में चलो, दिन रात भगवान को नाम गाओ। सूत जी बोले कि जब देख लियो सुखदेव जी ने कि हाँ अब या को कोई कालवान नहीं कर सके, तो जब ठाड़े रहे तो भगवान सुखदेव जी के लिए राजा परीक्षित पूजन किया, क्योंकि उनको कृष्ण रूप बना दिए उनने, और ये आखिरी पूजा करी है परीक्षित जी ने, और वह के बाद में कृष्ण में स्थित हो गए हैं। और अच्छा तो पूजन हो जाए थोड़ा सा, इनकी इच्छा है। ओम श्री सुखदेव मुनये नमः। बंधन विदयामि बैठे रहियो, कथा भी 10-15 मिनट और होगी। ये जो पूजन आए तो ठीक है, पीछे पूजन करते रहियो। बोल सुखदेव भगवान की जय। कीर्तन बोलते रहो, कीर्तन बोलते रहो। और जब आओ तो भागवत ब्राह्मण कश्यप मिले, बोले हम तो परीक्षित को जिला देंगे, हम भी उतार देंगे। आखिर में
वहां को धन दे के लौटा दियो और ब्राह्मण को रूप धारण करके उनको जो है शरीर को काट लियो और भस्म हो गया शरीर। आकाश से पुष्प गिरवे लगे। फिर जन्मेजय ने कही कि हम सरपंच को जला दो, यज्ञ कियो, परंतु बृहस्पति जी ने आकर इंद्र ने वहां को रक्षा कियो। फिर बोले इंद्र को भी जला दो। फिर आकर के बृहस्पति जी ने रक्षा करी। सूर्य जी कह रहे हैं कि सर भैया के रुक गए हो। और वो जो परम पद वैष्णव है वहां को राजा प्राप्त भय। या के बाद वेद की शाखा बताई है, चारों वेद की शाखा बताने के बाद